मुसलमान जो यूथ लेवल पर मुसलमान है वो चाह रहा है कि अपना खुद का लीडरशिप खड़ा। बाकी तमाम पार्टियां हैं जो वो हमारा वोट लेती हैं, वो अब हमारे हक की बात नहीं करती। भी रहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में रहते हैं। हम लोग गए थे वहाँ पे मटेरा में, हम लोग देखा वहाँ पे हमारे हिंदू भाई, पंडित भाई थे, यादव भाई थे, हर धर्म के जाति के भाई थे। 2014 के बाद से ही आदेश दे सकते थे अपने मुस्लिम सांसदों को, मुस्लिम नेताओं को कि आप अपने समाज के मुद्दे पर खुलकर बोलिए, लेकिन नहीं बोला। जब वो 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, 24 हार गए, 5-6 चुनाव अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ ज़ेरो। और विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं और सभी का ध्यान है मुस्लिम वोटरों पर। और हमारे साथ मुस्लिम नौजवान यहाँ पे हैं और हम बात करेंगे कि इस बार जो नौजवान है उसका जो वोट है, उसका जो है कि रुझान है, उसका ध्यान है कौन सी पार्टी की तरफ है। और तमाम लोगों से बात करेंगे, तमाम मुस्लिम युवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, तमाम पार्टियां मुसलमानों को रिझाने के लिए अलग अलग प्रयोग बना रही है, लेकिन अलग अलग वही दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो किस तरह बढ़ जाए, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी भी बड़ी तेजी तैयारी कर रही है। अगर से गठबंधन में समय मिलता है तो गठबंधन के साथ नहीं तो अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इसको लेकर जो मुसलमान है वो क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचता है? देखिए, आप देख सकते हैं इस समय कि मुसलमान जो यूथ लेवल पर मुसलमान है वो चाह रहा है कि अपना खुद का लीडरशिप खड़ा करें, क्योंकि फिलहाल में हम लोग जितने बीते हुए दिनों में हम लोग देखते हुए आए हैं कि ऐसे बहुत से मुद्दे हैं मुसलमानों के जिस पर कोई भी पार्टियां आवाज़ नहीं उठाती हैं सिवाय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तो यूथ इस चीज़ को समझता है, नई जनरेशन का है, उसके पास नया ख्याल है, इस चीज़ को समझता है कि इसी रुझान की वजह से वो चाहता है कि आगे बढ़ें। और आप जो बात कर रहे हैं गठबंधन की, तो बीते दिनों में भी हमारे उत्तर प्रदेश में 3 से 4 जनसभा हो चुके हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर जगह ये बोला है कि अगर कोई भी पार्टी हमसे आती है गठबंधन करने के लिए भाजपा को छोड़कर, तो उससे हम गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने खुले तौर पर ये बात कही है। और हमारे बनारस में इस समय का जो हमारा पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, हर विधानसभा में काम चल रहा है और मुख्तार साहब के नेतृत्व में और इम्तियाज़ कुरैशी साहब के नेतृत्व में काम चल रहा है। जैसे और अखिलेश यादव का भी एक बयान आया है कि वो इस बार उप मुख्यमंत्री मुस्लिम को बनाएंगे, तो क्या मुसलमान उस तरफ जाएगा? कि इस बयान के बारे में अभी कुछ सुने नहीं है। जो उनका बयान आया है सोशल मीडिया पर है, वो उनका कहना है कि इस बार हमें मौका दीजिए, हम उप मुख्यमंत्री जो है मुस्लिम को बनाएंगे। हो सकता है। तो क्या मुसलमान उस साइड जाएगा कि मस्जिद की तरफ उनका रुझान है क्या? देखिए, मुझे लगता तो नहीं है कि मुसलमान उस तरफ जाएगा। जो काम बिहार में हुआ है, देखें आप बिहार में अभी क्या हुआ था, वही काम उत्तर प्रदेश में भी होगा, क्योंकि अभी बीते दिनों में हम लोग देखते हुए आए हैं कि जितनी भी जनसभाएं हुई हैं वहाँ अच्छी खासी मुस्लिम की पॉपुलेशन सभा को ज्वाइन की है और उसको कामयाब की है। तो हमको नहीं लगता कि मुसलमान उस तरफ जाएगा। मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओवैसी साहब की पार्टी के पर जो आरोप लगता है लगातार कि वो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। आपने ऐसा देखा तो नहीं होगा, वही हिसाब का जो भी स्टेट लगता है उस पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में रहते हैं। हम लोग गए थे वहाँ पे मटेरा में, हम लोग देखा वहाँ पे हमारे हिंदू भाई, पंडित भाई थे, यादव भाई थे, हर धर्म के जाति के भाई थे। हमने खुद देखा, वहाँ पे हम लोग गए थे बेकायदा, तो हम लोग सभा में भी देखे, जो लोगों में भी बहुत से हिंदू भाई थे हमारे, तो ऐसा नहीं दिखता हमको। हाँ, वैसे साहब जो आवाज़ उठाते हैं वो हर मुद्दे की आवाज़ उठाते हैं, ना कि किसी एक पक्ष की। तो लगातार जो है कि ओवैसी साहब की जो विधानसभा की तैयारियां हैं, उसके बाद जो तमाम पार्टियां हैं वो भी मुसलमानों पर दावा कर रही है और यहाँ तक कि जिसे अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री देंगे। और लगातार जो आरोप लगता है मस्जिद की तरफ से कि वो मुसलमानों के हित में नहीं बोलते, जबकि उनका मानना ये है कि वो लोग बोलते हैं। आपने आसन देख लीजिए, अफजाल अंसारी जो उनके गठबंधन के हैं। आपको मैं अभी बता दूं बनारस की 2 खबर। आजम खान की यूनिवर्सिटी, आजम खान की जो बनाई हुई जौहर यूनिवर्सिटी है, उसके खिलाफ कितने प्रदर्शन किया बनारस में, आपने देखा होगा, MIM वालों ने किया। फिर उसके बाद ये जो हमारे नबी शान में गुस्ताखी कर रही थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन कितने किया, MIM वालों ने किया। तो MIM हर जगह आवाज उठा रही है, चाहे वो बनारस लेवल पे, चाहे प्रदेश लेवल पे, चाहे इंडिया लेवल पे हो। MIM हर गलत के खिलाफ है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। लेकिन MIM पर जो आरोप है धर्म की राजनीति करती है, जिस तरह से जंतर मंतर पर तमाम विपक्षी पार्टियां अभिजीत दीप्ति से मिली, तो वहीं ओवैसी साहब जो है जंतर मंतर तक नहीं पहुंचे। ओवैसी साहब आप तो देखे नहीं, संसद भवन के बाहर हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो सांसद है, उनके साथ कौन मिला, आप बताइए। जंतर मंतर की बात हम कर रहे हैं। जंतर मंतर जाने जितने मुस्लिम गए वहां से फंसे, आपने देखा होगा। मुस्लिम खाना खिला रहा तो भी उसके खिलाफ, तो आदमी जाए कहाँ, ये बताइए। देखिए, इस तरह से उस पर तो दीप्ति ने कहा है कि इस पर जो कार्रवाई हो रही है, जुनैद का जो मामला है उस पर तो उन्होंने कहा है कि इस पर कोई कार्रवाई ना हो। अभिजीत दीप के जहाँ से आए थे वो अभी वहां चले गए,
अब बच्चे यहाँ जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट में थे अब उनके घर पुलिस जाएगी। आपने देखा होगा बनारस में भी बेचू कॉलेज में लोग धरना दिए थे, 111 लोगों के ऊपर FIR हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या अभिजीत दीपके हैं? 111 लोगों को आपने सुना होगा ना, 111 लोग, 15 हमारे पास न्यूज खबर 111 लोग वो दिखा रहा था, 36 लोग को कॉलेज से बाहर कर दिया गया। ऐसी ऐसी खबरें आ रही थी न्यूज चैनल पे, हमने देखा, जो कि बेचू की वेबसाइट पे भी। आने वाली 27 में जो है कि बार बार कहा जाता है कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए पार्टी आई है। भाजपा को फायदा बचाने का ऐसा कोई हमारा वो नहीं है। हम अपने हक की बात करते हैं, हमारे साथ जो खड़ा होगा वो हमें वोट देगा। हम हर मजलूम की आवाज उठाते हैं, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे हमारा सिख भाई हो, जो भी हो, जिसके साथ भी अगर उसके साथ जो भी हरकत होती है या उसके साथ कोई मजलूमियत होती है या उसके साथ जो भी काम होता है, अगर उसके लिए बैरिस्टर साहब भी वैसे ही सबसे पहले हक की आवाज उठाते हैं, मजलूम के साथ वो खड़े रहते हैं। ये उनका हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी का भी यही नेतृत्व है कि हक के साथ हमेशा खड़े रहो, हक की आवाज उठाना हमारा नेतृत्व है। मुस्लिम सीटों पर ही क्यों आप लोग का दबदबा रहता है, जहाँ मुस्लिम बहुल सीटें हैं? या क्योंकि आरोप बाकी लग रहा है। बाकी तमाम पार्टियां हैं जो वो हमारा वोट लेती हैं, वो अब हमारे हक की बात नहीं करती, हमारे हक में जो भी काम हो वो करती नहीं है। क्योंकि हम आज पढ़ाई से लेके हर चीज़ में हम पिछड़े हैं, क्योंकि हमें जहाँ रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जहाँ हमें जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिलती, क्योंकि हमने हर दूसरी पार्टी उस कौम को चुना जो पार्टी है जो हमारे हक के लिए काम नहीं करती, वो सिर्फ हमें वोट के लिए इस्तेमाल करती है। वो हमारा वोट लेती है, हमारे वोट का कोई मतलब निकालती। जैसे हम किसी को वोट दे रहे हैं तो वो हमारी आवाज़ उठाए ना। आज यूपी में 37 सांसद हैं, 110 विधायक हैं, तो अगर यहाँ पे किसी के साथ मॉब लिंचिंग होती है तो इसकी जिम्मेदारी, अगर हमने ओवैसी साहब को वोट अगर नहीं दिया, हमने सपा को वोट दिया, तो सपा हमारी हक की बात लड़ेगी ना, वो हमारे हक की आवाज़ उठाएगी। आज कुछ नहीं, उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं मोहम्मद आजम खान, उनके द्वारा एक यूनिवर्सिटी बनाई, वो तो किसी मुस्लिम के लिए तो यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, उसमें तमाम गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, हर धर्म हर मजहब के, उनके लिए बनाई। तो वो एक नाम मुस्लिम होने से उसके ऊपर नोटिस आ गई कि 40 भवन में से 38 भवन गिराई जाएगी, तो उसको लेके उनके जो मुस्लिम सांसद है वही वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी और जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो करना चाहिए, वो उनके पार्टी के नेतृत्व में। बाकी और वो हर कोई वहाँ पढ़ता है, हर मजहब का आदमी पढ़ता है। ऐसे में क्या लगता है कि वाकई में जो युवा है उसका वो जागरूक हो चुका है, उसका जो मिजाज बदल चुका है? बिल्कुल बदल चुका है। इस बार जितने भी युवा हैं, ज़्यादातर आप देखते भी होंगे सभाएं में कि युवा ही ज़्यादा आगे दिखते हैं, तो इस बार युवा MIM के साथ है, असदुद्दीन ओवैसी के साथ। ओवैसी साहब के साथ भीड़ रहती है, लेकिन जब वोट की बात आती है तो कहीं ना कहीं जो तमाम पार्टियों को वोट मिल जाता है, ओवैसी साहब को नहीं मिलता। ऐसी कोई बात नहीं है, हर पार्टी को वोट मिलता है, मगर सबसे ज़्यादा वोट MIM को मिलता है। क्या मुसलमान इस बार उनके साथ मतलब रहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव और अभी ये राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है कि मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर बात करनी चाहिए तमाम कांग्रेस के सांसदों को। देखिए, ये तो सरासर उनके अंदर डर और भय है कि 2027 से पहले, जबकि वो 2014 के बाद से ही आदेश दे सकते थे अपने मुस्लिम सांसदों को, मुस्लिम नेताओं को कि आप अपने समाज के मुद्दे पर खुलकर बोलिए, लेकिन नहीं बोला। जब वो 17 हर गए, 19 हर गए, 22 हर गए, 24 हर गए, 5-6 चुनाव लगातार हरते चले आ रहे हैं, और उसी मुद्दों को लेकर हमारे बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हर जगह पर उठाया, पार्लियामेंट, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक इस मुद्दों को उठाया। तो अब जो है देश व प्रदेश भर में ओवैसी साहब को चाहने वाले बहुत हैं। तो अब जब ओवैसी साहब का गिराव बड़ा है प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं ने भी अपने नेताओं को आगाह किया है और समझाया है कि आप अपने समाज के मुद्दों को उठाया जाए। तो क्या कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव पड़ा है इसका? बिल्कुल, आप देख लीजिए, पूरे इंडिया ब्लॉक गठबंधन की मीटिंग, एक जनसभाएं हो और हमारे सदर बैरिस्टर साहब की एक सभा हो, भीड़ में अगर कुछ अंतर हो तो बता दीजिए। बताइए कि अब भीड़ तो दिखाई देती है आपकी जनसभा में, ये कोई बात नहीं, लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है तो जो है कि जो यूथ है, जो इसके अंदर बड़ा जज्बा है कि वो वैसी पार्टी से जुड़ना उसकी, लेकिन वो जो वोट की शक्ल नहीं ले पाता है। देखिए, ऐसा नहीं है, जिस जनसभा में अगर 10,000 युवा आए हैं तो वो विधानसभा से 5,000 10,000 वोट 8,000 मिला है हमको, और 5 साल बाद है। 5 साल हमारी पार्टी प्रदेश में मेहनत की है। अब मेहनत के बल और इस समय जो जनसभाएं हो रही है उससे हम लोगों को समझ और विचार से लमसम अच्छा खासा वोट इस समय युवा नहीं
केवल मुस्लिम नहीं, यादव समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज, हर समाज के लोग बैरिस्टर साहब को अब चाहने लगे हैं और बैरिस्टर साहब को इस बार वोट करेंगे, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले में आवाज उठाया और बहुत सारे घटना बिहार में जैसे घटी, उस पर मॉब लिंचिंग हुई, ट्रेनों पर मार दिया गया, राह चलते बिला वजह मुसलमानों को इनकाउंटर किया और चलती ट्रेनों से ढकेल दिया गया, डाली टोपी खींच कर मारा गया, झुंड बनाकर उसको पकड़कर उसको मारा गया। तो इस सारे मुद्दों को लगातार 5 सालों में सदर साहब ने उठाया है और यही सब बातों को लेकर आज प्रदेश में जो युवा हैं, हर समाज के युवा हैं, ओवैसी साहब पर जो है अपना भरोसा जताए हैं और इस बार परिवर्तन की ओर प्रदेश जा रहा है। इंशाअल्लाह बिहार हमने 5 सीट फतह की है और उत्तर प्रदेश में आपकी खाता खुलेगा AIMIM का। क्या लगता है इंडिया गठबंधन अगर से जगह नहीं देती है तो कितनी सीटों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी उतरेगी? देखिए MIM जो है अपने पूरे ताकत के बल पर पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। उस जिस विधानसभा से हमारा संगठन मजबूत होगा और वो संगठन पर जो भी प्रत्याशी आएंगे, जिस समाज से प्रत्याशी आएंगे, इंशाअल्लाह उसको टिकट मिलेगा और वहाँ प्रोग्राम जनसभाएं होंगी, प्रचार होगा, परिणाम जो होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। विधानसभा की तैयारी जो चल रही है दमखम के साथ, उसके बाद जो युवा है, युवा की सोच बदल रही है, युवा जागरूक हो चुका है और युवा चाहता है पतंग उड़ाना। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी जो है इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और युवाओं का जो है जो जज्बा है, जो जोश है, वो देखा जा रहा है कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ चुनाव भी लड़ेंगे और विधानसभा से सीटें भी निकालेंगे। और लगातार जो पार्टियां जो मुस्लिम को लेकर बयान दे रही थी कि हम उप मुख्यमंत्री देंगे, और राहुल गांधी का जो बयान आया कि मुस्लिम मुद्दों पर भी तमाम सांसद जिस पर भी खास ध्यान दें, कहीं ना कहीं इस पार्टी का जो परचम लहरा रहा है, कहीं ना कहीं इसका भी दबदबा यहाँ लोगों ने बताया कि दबदबा बना हुआ है। मिलते हैं अगली अपडेट में और देखते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर हम और लोगों से भी मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव करीब है और जनता का क्या मूड है।